आज का हमारा अगला प्रश्न प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर हमें दिया है। प्रथम पद दिया है और सार्वंतर डी का मान दिया है, तो हमने इसके 4 पद निकालना है श्रेणी के। तो हमारा प्रथम पद जो होता है ये दिया है ए, 10 हो जाएगा। द्वितीय पद A2 बराबरी से होता है A प्लस डी, तो A का मान हमारा 10 और जो D का मान है वो भी 10, तो हमारा दूसरा पद निकल जाएगा 20। इसी प्रकार तीसरा पद A3 बराबरी से होता है A प्लस 2D, तो A का मान हमारा 10 है और 2 गुणित D का मान भी 10। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 10 दूनी 20 और 10 30। इसी प्रकार तीसरा वाला चतुर्थ पद A4 बराबरी से A प्लस 3D, तो A का मान हमारा 10 और 3 गुणित 10, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 40। तो ये हमारे श्रेणी के 4 पद निकल गए। पहला 10, दूसरा 20, 30 और 40। आगे ऐसे ही हम इसके अनंत पद निकाल सकते हैं यदि हमें प्रथम पद और सार्वंतर दिया है। समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इसके द्वारा हम अनंत आगे पद निकाल सकते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न दूसरे का दूसरा प्रश्न कि हमें A का मान दिया है और D का मान दिया है, तो प्रथम 4 पद निकालना है श्रेणी के। तो हमारा A1 का मान हो जाएगा -2। इसी प्रकार द्वितीय पद का हमारा सूत्र होता है A प्लस डी, तो A का मान है हमारा -2 प्लस D का मान है हमारा 0, तो दूसरा पद आ जाएगा हमारा -2। इसी प्रकार तीसरे पद का हमारा सूत्र होता है A प्लस 2D, तो A का मान है हमारा -2 प्लस में 2 गुणित D का मान 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, तो बचेगा हमारा केवल -2। इसी प्रकार हमारा चतुर्थ पद होगा A प्लस 3। इसी प्रकार हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।